वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने मीनिंग ऑफ किनशिप सिस्टम, नातेदारी व्यवस्था का अर्थ और कैटेगरीज जो है नातेदारी की श्रेणियों के बारे में हमने बात करी, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किनशिप के बारे में बताया। आज हम बात करते हैं किनशिप टर्म्स, जिसको हम कहते हैं संबंध संज्ञाएं। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंध को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह के संबंधों के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सपोज आज हम बात करते हैं मौसी और बुआ। ये जो हम टर्म काम ले रहे हैं, मौसी और बुआ, फीमेल है, बट मौसी का मतलब आपकी मदर की बहन और बुआ का मतलब है आपके पिता की बहन, है ना। वैसे ही हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है, स्पेशली हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, वेस्टर्न में तो आंटी आंटी सबके लिए इस्तेमाल होता है ना, बट हम जब इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं स्पेशली, तो हमारे यहाँ बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, चाची, ताई, फूफा, मौसा, बुआ, है ना, साली, साला, सास, ससुर, इस तरह के टर्म्स का जो है प्रयोग में लेते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा फला व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। हालांकि मॉर्गन जो है, उनका ये मानना है कि संबंध संज्ञाओं का विस्तृत अध्ययन जो है, सबसे पहले मॉर्गन ने करके इस निष्कर्ष पर भी पहुँचे कि संबंध संज्ञाओं को हम छोटे मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। जो टर्म्स हैं, संज्ञाएं हैं, उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्लासिफिकेटरी, किनशिप टर्म, जिसको हम कहते हैं वर्गीकृत। क्लासिफिकेटरी का मतलब होता है वर्गीकृत संबंध संज्ञाएं, और दूसरा है डेस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म्स, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट या वर्णनात्मक संबंध संज्ञाएं। अगर हम क्लासिफिकेटरी की बात करें तो उसमें जो नातेदार या रिश्तेदार को एक ही वर्ग या श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम कराडजेरी समाज जो है, उनका एग्जाम्पल अगर हम देते हैं तो उसमें एक ताबलू नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है पिता के लिए ही नहीं, बल्कि पिता के भाई जैसे चाचा, ताऊ के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार सेमा नागा जाति में अजा, सेमा नागा जनजाति में जो है अजा, अजा शब्द का जो है प्रयोग माँ, चाची, ताई, मौसी सभी के लिए किया जाता है। कुकी जो जनजाति है, उसमें हेपो संज्ञा का प्रयोग पिता के पिता, दादा के लिए, माता के पिता, माता के भाई, पत्नी के पिता, मामा के पुत्र, पत्नी के भाई, साले के लड़के आदि के लिए किया जाता है। आदिम समाजों में नहीं, बल्कि जैसा मैंने अभी आपको इनिशियली जब हम बात कर रहे थे कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें भी जो है हम मौसी, चाचा,
ताऊ, बुआ, फूफा, इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं, टर्म्स का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध होता है उसके बारे में पता चलता है। फिर दूसरा है जो मैंने आपको कहा था वर्णात्मक या डिस्क्रिप्टिव, जो कि जस्ट इसके विपरीत है। और इसमें जो है संबंध संज्ञाओं से एक शब्द या संज्ञा द्वारा एक ही संबंध को सूचित किया जाए। जैसे जैसे आपने देखा होगा ऊपर वाले में तो ताबलू शब्द पिता, चाचा, ताऊ सभी के लिए किया जाता है। अजा शब्द बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है। बट यहाँ जो है वर्णात्मक में जब बात करें, सपोज जैसे हम शब्द काम में लेते माँ का केवल जननी से जो हमें पैदा करती है या हमें जन्म देती है उनसे। अब इसके लिए हम चाची, ताई, मामी ये अलग है ना। इनको हम ऐसा नहीं है कि सभी जैसे ताबलू शब्द में हुआ था कि ताबलू में पिता के लिए भी, पिता के भाइयों के लिए भी, सबके लिए जो है ताबलू शब्द इस्तेमाल होता है। या माँ का मतलब माँ ही है, हम ना तो हम बुआ, चाची, ताई किसी के लिए भी माँ शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे क्या है, विशिष्ट संबंध का बोध होता है। जब अगर हम चाची, माँ, बुआ, फूफा, मामा इन शब्द का जब प्रयोग लेते हैं तो हम उस पता चलता है कि बुआ मतलब हमारे पिताजी की बहन और मौसी मतलब हमारी माँ की बहन। तो उनसे हमारा जो संबंध है वो हमारा क्या संबंध है, या हमारा फला स्त्री के साथ या पुरुष के साथ क्या संबंध है, विशिष्ट प्रकार के संबंध के लिए ये टर्म्स काम में ली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो यूसेजेस हैं। यूसेजेस मतलब हम इन टर्म्स का किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसके बारे में, कि ये नातेदारी की जो रीतियां हैं इसके बारे में, कि किस संबंध के साथ या हमारा कौन से संबंध के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस रिलेशन वाले के साथ हमें किस प्रकार का, जैसे बहुत सारे संबंध ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा जब चुटकुले बनते हैं तो जीजा साली पे बहुत बनते हैं, है ना। तो ये कौन से ऐसे रिलेशन हैं जिनमें कुछ हद तक मजाक जायज़ है, या कौन से ऐसे संबंध हैं जिसमें हम बहुत सारे, या हम ये कहें हमें डिसिप्लिन जो है बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो इसकी जो रीतियाँ या हम ये कहें इसके यूसेजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है वह है अवॉइडेंस यूसेजेस, या नातेदारी की जो है वह रीतियाँ। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं अवॉइडेंस, या जिसको हम कहते हैं परिहार। देखिए, नातेदारी व्यवस्था में अनेक प्रकार के व्यवहार प्रतिमान, बिहेवियर पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। हमारा किसी एक व्यक्ति से एक विशेष संबंध होता है और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। हम इस रिश्ते या संबंध से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण देके बताया था कि अ और ब परस्पर पत्नी पत्नी हैं, और इस संबंध में के आधार पर उनके व्यवहार का एक विशिष्ट रूप से व्यवहार प्रतिमान होता है। यही नहीं, दोनों के व्यवहारों के प्रतिमान बिल्कुल उसी तरह का हो जैसा माता पुत्र का व्यवहार होता हो। पति पत्नी का संबंध माता और पुत्र के व्यवहार जैसा नहीं हो सकता है। तो पति पत्नी का जो संबंध है, बिहेवियर पैटर्न है, वो अलग तरह का होगा। एक माता और पुत्र का जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो अलग तरह का होता है। माता पिता के साथ जो संबंध होता है उसका आधार श्रद्धा, सम्मान, और पत्नी के साथ जो संबंध होता है उसका होता है प्रेम। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध का आधार प्रीति होता है। साले बहनों या जीजा साले का संबंध केवल संबंध ही नहीं, मधुर संबंध होते हैं।
तो ये नातेदारी व्यवस्था में दो संबंधियों के बीच का जो संबंध या व्यवहार किस प्रकार का होगा, इसके लिए कुछ विशेष नियम या रीतियाँ होती है, उसी को हम जो है किनशिप यूसेजेस या नातेदारी रीतियाँ कहते हैं। तो कल हम जो है वो बात करेंगे परिहार या अवॉइडेंस के बारे में।